आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया अपडेट आया है नया नियम को लेकर, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किराएदार बन भी जाएगा आपके प्रॉपर्टी का मालिक यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में जानकारी दे रखी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आज के समय में अनेक लोग अपनी संपत्ति को किराए पर देकर आंतरिक आय का साधन बनाते हैं। यह एक अच्छा निवेश विकल्प है जो नियमित आय प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही कई कानूनी जटिलाएं भी जुड़ी होती है, जिससे अधिकांश संपत्ति मालिक अवगत नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लंबे समय तक किराए पर रहने के बाद कोई किराएदार उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कई बार किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद हो जाते हैं। कुछ मामलों में किराएदार संपत्ति खाली करने से मना कर देते हैं और लंबे समय तक कब्जा जमाए रखने की कोशिश करते हैं। आगे इन्होंने इसके बारे में बता रखा है कि भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई किराएदार किसी संपत्ति में लगातार 12 साल तक बिना किसी बाधा या आपत्ति के निवास करता है तो वह उस संपत्ति पर मालिकाना हक दावा कर सकता है। यह नियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह कानूनी प्रावधान को एडवर्स प्रोटेक्शन कहा जाता है। हालांकि सामान्य कोई भी किराएदार मकान मालिक की संपत्ति पे अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन मकान मालिक की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह समय सीमा कब्जे के पहले से गिनी जाती है, न कि किराएदार के समझौते से। इसके बाद यहाँ पर ये जो नियम है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे नीचे बता रखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा गया है कि एडवर्स प्रोजेक्शन एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जात आती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर निरंतर शांतिपूर्ण और बिना किसी आपत्ति के 12 वर्षों या उससे अधिक समय तक कब्जा बनाए रखता है तो वह उसकी संपत्ति का कानूनी मालिक बनने का दावा कर सकता है। यह कब्जा खुला, निरंतर और वास्तविक मालिक के विपरीत होना चाहिए। एडवर्स पोजीशन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति गुप्त से संपत्ति पे कब्जा कर ले, बल्कि यह कब्जा सभी को दिखाई देने वाला हो, स्पष्ट होना चाहिए और अवधारणा का उद्देश्य यह है कि संपत्ति का उत्पादन उपयोग हो और मालिक अपनी संपत्ति की प्रति लापरवाह न हो। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने आगे बता रखा है, यदि कोई किराएदार एडवर्स पोजीशन के तहत संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करना चाहता है तो उसे कई प्रकार की ठोस सबूत प्रस्तुत करने होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिजली और पानी के बिल उसके नाम पर हो। इसके अलावा उसे एक साबित करना होगा कि 12 साल से अधिक समय से उस संपत्ति में निरंतर निवास कर रहा है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल होना चाहिए, जिससे कि संपत्ति पे पता दर्ज हो और संपत्ति की देखभाल, मरम्मत और रख रखाव के परिणाम भी आवश्यक होते हैं। किराएदार को यह भी दिखाना होगा कि उसने संपत्ति पे मालिक की तरह व्यवहार किया है और कोई भी काम मालिक की अनुमति के बिना नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे इन्होंने बता रखा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के एडवर्स के पोजीशन के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं और इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई किराएदार 12 साल से अधिक समय तक किसी संपत्ति में निरंतर निवास करता है और वास्तविक मालिक कोई आपत्ति नहीं उठाता है तो किराएदार उस संपत्ति पे कानूनी दावा कर सकता है। इस स्थिति में वास्तविक मालिक मकान मालिक को न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। आंदोलन सभी तथ्यों को सबूत की जांच के अंतिम फैसला सुनाती है और 12 साल की अवधि पूरा हो गई है तो मकान मालिक किराएदार को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये कि आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है और किराएदार 12 साल से अधिक समय तक रह गया है और बिजली का बिल भी उसके नाम पर आता है, पानी का बिल भी उसके नाम पर आता है, तो वो अपना हक ले सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आपके मकान पे अपना हक दावा कर सकता है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि संपत्ति मालिकों के लिए सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय यह है कि समय पर रेट एग्रीमेंट बनवाना।
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के किराएदार लंबे समय तक संपत्ति पर कब्जा जमाने का दावा नहीं कर सकता। मैंने इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे जो भी बिजली का बिल है वो आपको मकान मालिक के नाम पे करना है और पानी का बिल भी जो है मकान मालिक के होना चाहिए ताकि यहाँ पे किराएदार जो है उस पर हक जमा ना सके। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पे कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत पर स्पष्ट होते हैं। लिमिनेशन एक्ट 1963 के अनुसार निजी अचल संपत्ति 12 साल तक निरंतर कब्जे के बाद व्यक्ति मालिकाना हक का दावा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि यह अवधि कब्जे के पहले दिन से गिना जाता है। न्यायालय से यह भी कहा गया कि एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित होना होगा कि उसका कब्जा शत्रुतापूर्वक, खुला, निरंतर और शांतिपूर्ण था। मतलब कि मकान मालिक से बिना झगड़े का ये दावा किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आपका होता है तो किराएदार आपके मकान का मालिक बन जाएगा। बाकी यहाँ पे सेम बात इन्होंने बता रखी है कि किराएदार जो है वो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 11 महीने पर आप एग्रीमेंट कराइए, अगला एग्रीमेंट कराइए, उसके बाद इस तरह यहाँ पे कराते रहिए, जो कि यहाँ पे जो किराएदार है वो आपके मकान का मालिक नहीं बन पाएगा। तो इस तरह यहाँ पे कुछ यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपने मकान किराए पर दे रखा है तो। बाकी आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ऐसी कोई भी अपडेट आती है आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।